नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था विशेषण का, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं संख्यावाची विशेषण। समझिएगा दोस्तों, क्या लेके आया हूं आपके लिए? संख्यावाची विशेषण। क्या होता है संख्या, समझते हैं इसको। सबसे पहला हमारा क्या रहेगा? संख्यावाची विशेषण। समझिएगा दोस्तों, संख्यावाची विशेषण जो होता है वो किस प्रकार से होता है और क्या बताता है दोस्तों? संख्यावाची विशेषण, विशेषण से हमने लिया था, जब विशेषण का अर्थ हमने समझा तो क्या समझा था कि विशेषण किसे कहते हैं? संख्या व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा था? विशेषण कहा था। तो ये जो संख्यावाची विशेषण है ना, ये एक तो निश्चित हुआ कि संख्या बताते हैं। अब किसकी संख्या बताते हैं? जिसकी परिभाषा बताएगा उसी की संख्या बताएगा, ठीक है। जैसे कि संज्ञा व सर्वनाम की, ध्यान दीजिए दोस्तों, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या बताएगा दोस्तों? संख्या बताएगा। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता कैसे बताएंगे? चलिए उदाहरण से समझते हैं। 10 बालक, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? 10 बालक। बालक क्या है दोस्तों? बालक शब्द जो है ना वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या है? बालक संज्ञा है। इसकी विशेषता बताता है, इसकी संज्ञा बता रहा है। क्या बता रहा है इसकी संज्ञा? कि कितने बालक है, इस संज्ञा की संख्या बता रहा है। कितनी संख्या बता रहा है? 10 बालक है। ये जो 10 है ना, ये क्या है? संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा, ये और लिखा जाता है कुछ बालक। हमने क्या लिखा दोस्तों? कुछ बालक। पहला उदाहरण वो था और दूसरा उदाहरण ये है दोस्तों। पहले में क्या है? 10 बालक है। दूसरे में क्या है? कुछ बालक है। हमें नहीं पता कितने बालक हैं, कुछ बालक है, परंतु क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। तो इस आधार पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया? 10 बालक, संख्या निश्चित है। कितनी संख्या है? 10 है। इसको काउंट किया जा सकता है, इसको गिना जा सकता है दोस्तों। हम लिख सकते हैं लेकिन गिना जा सकता है। इसको क्या लिखेंगे? नहीं गिना जा सकता, यानी कि ये संख्या कैसी है? अनिश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या है। यह कैसी संख्या है? ये है निश्चित संख्या। निश्चित संख्या, ध्यान दीजिएगा। इस आधार पर जो संख्यावाची विशेषण है, इसके अलग अलग प्रकार हो गए। कौन कौन से प्रकार हुए? सबसे पहला निश्चित संख्या का बोध कराएगा। दूसरे एग्जाम्पल कौन सा बोध करवा रहा है? अनिश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। मैं संख्या लिख देता हूं यहाँ पर। अनिश्चित संख्या का बोध करवा रहा है, यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। इस आधार पर भेद कितने हुए? 2 भेद हुए। कौन कौन सा? सबसे पहला कौन सा हुआ दोस्तों? निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्या वाची या वाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए समझते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, या किन शब्दों के अंदर जो आता है निश्चित संख्या होती है, किस प्रकार से होती है। चलिए करते हैं। उदाहरण हमारे सामने है 10 बालक, यहाँ पे लिखा 10 बालक। इसी के कई रूप होते हैं दोस्तों। 10 बालक, ठीक है। या मैं लिखूं 2 गुना, या मैं लिखूं चौथा, ठीक है। इस प्रकार से होता है। या मैं लिखूं दोनों, ठीक है। इस आधार भी इनमें भी अंतर है। 10, 2 गुना, चौथा, दोनों, तीनों, सभी।
ये जो है इस आधार पर निश्चित संख्यावाचक के भी प्रकार होते हैं। थोड़ा सा और इसको गहराई में जाए, क्योंकि दोस्तों हमने टॉपिक को इस प्रकार से क्लियर करना है ना कि कोई भी चीज पीछे नहीं रहनी चाहिए, सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। मान लो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देंगे, ठीक है, और उसमें इसमें से प्रश्न आ गया, किसमें आएगा, ठीक है, तो उसको भी समझने के लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसको और डीप से जाते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं एक बार, बढ़ते हैं आगे। संख्यावाची विशेषण हुआ हमारा, संख्यावाची में कितने पार्ट है, एक ये आया 10 पार्ट। निश्चित संख्या तो क्या रहा, पहला भेद निश्चित संख्यावाचक रहा। दूसरा कुछ बालक यहाँ पे निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे क्या देंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा रहता है दोस्तों। चलो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक में निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक दो प्रकार हुए। चलिए बढ़ते हैं इसको आगे, और किस प्रकार से होता है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, सबसे पहला निश्चितवाचक संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाची। और इसके जो प्रकार होते हैं ना, सबसे पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों, ए बी से लेते हैं इसको, ए में ले लेते हैं, ये पहला है, इसका ए प्रकार कौन सा था। ए के अंदर क्या आता है, जो शब्द आता है ना वो कैसा आता है, गणनावाचक होते हैं, गणनावाचक, गणनावाचक शब्द इसमें आते हैं दोस्तों। किस प्रकार से आएंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं लूं कैसे, एक या दे दे दो, तीन, दोस्तों गणनावाचक है, जैसे दो आदमी। देखिए दोस्तों, आदमियों की संख्या है और इसको क्या किया जा सकता है, गिनती की जा सकती है, गिना जा सकता है। कितने आदमी हैं, दो आदमी हैं दोस्तों। गणनावाची, पहला भेद कौन सा हुआ, गणनावाचक शब्द इसमें आता है। गणनावाचक निश्चित जो संख्यावाची विशेषण है ये हमारा रहता है दो आदमी, ठीक है, पांच आदमी या पांच बालक, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं, उसको क्या कहते हैं, गणनावाची कहते हैं। थोड़ा सा आप समझिएगा इसको, गणनावाची, ठीक है। दूसरा करेंगे, इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, बिल्कुल उसी के आधार पर हम समझ सकेंगे दूसरे को। दूसरा क्या होगा दोस्तों, आवृत्तिवाचक। दूसरे में क्या लेंगे हम, आवृत्तिवाचक, बी भाग लेंगे इसका, आवृत्ति होगी उसमें। किस प्रकार से आवृत्ति होती है, देखिएगा, जो ये शब्द है ना उनके आवृत्ति, जैसे दो गुना, दो गुना, ठीक है, तीन गुना, ठीक है। इस प्रकार से क्या आवृत्ति होगी, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, ठीक है। ये आवृत्ति मूलक शब्द होते हैं। कैसे होता है, उदाहरण इसका, ठीक है, कल से दो गुने लोग हैं, कल से दो गुने लोग लाइव है। दोस्तों इस प्रकार से भी देख सकते हैं, आज की क्लास में क्या है, कल से दो गुने लोग लाइव है, ठीक है। संख्या बता सकते हैं क्या, आवृत्ति हो रही है, दो गुणे हैं, तीन गुणे हैं, आधे हैं। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, आवृत्तिवाचक क्या होता है, शब्द होते हैं, इसमें अंदर आता है। ये भी प्रकार इसका रहता है। सबसे पहला गणनावाची था, दूसरा आवृत्तिवाचक था। अब आगे इसका कौन सा प्रकार आता है, देखिए तीसरा प्रकार आता है कर्मवाचक। ध्यान दीजिए दोस्तों, कर्मवाचक, ठीक है। कैसे आता है कर्मवाचक, ठीक है। कर्म में क्या रहता है दोस्तों, पहला, मैं पहला, दूसरा। क्या दोस्तों, इसका उदाहरण समझते हैं कि मेरा कक्षा में पहला, या इसको लिख सकते हैं प्रथम स्थान रहा। यानी कि कोई रिजल्ट आया है आपके सामने, आपकी कक्षा का रिजल्ट आया, उसमें क्या रहा, मेरा कक्षा में पहला स्थान रहा या प्रथम स्थान रहा। दोस्तों यहाँ पर कर्मवाचक है, कर्म है, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कर्मवाचक में कि मेरा कक्षा में एक स्थान रहा, नहीं लिख सकते। कक्षा में एक स्थान कैसे रहेगा दोस्तों, नहीं रहेगा। कर्मवाचक विशेषण जो होता है एक स्थान इसमें नहीं रहता, क्या स्थान रहता है, पहला, प्रथम स्थान रहेगा, ठीक है। या मैं कह सकता हूं क्या, मेरा
कक्षा के अंदर 1 गुना 2 गुना स्थान रहा, कभी नहीं होता दोस्तों। कर्मवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान होता है, चौथा स्थान होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के जो विशेषण होते हैं ना, कर्मवाचक विशेषण कहा जाता है। थोड़ा सा इसको डीप से समझ रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद चौथा डी प्रकार आता है, लास्ट है, इसको कहा जाता है समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द सामूहिक रूप से देते हैं, जैसे दोनों, तीनों या सभी। इस प्रकार के जो शब्द है ना वो इसके अंदर दोहराए जाते हैं, दोनों, तीनों, सभी। कैसे दोस्तों, कैसे समझाई जाती है, कैसे दोहराई जाती है। समूहवाचक का पता हमें किस प्रकार से लगता है, दोनों दे दिया, तीनों दे दिया, सभी दे दिया, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको, कि जैसे मेरी कक्षा में कोई व्यक्ति आता है, मैं कहता हूँ दोनों बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, ठीक है। या मैं कहूँ कि जो उधर से आने वाले थे ना, दोनों लोग पास हो गए, ठीक है। या मैं कहूँ कि जो 5 लोग, देखिए इस गांव में स्कूल है, दूसरे गांव से बच्चे आ रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, वो वाले सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। या मैं क्या कहूंगा, वो दोनों के दोनों पास हो गए। समूह को दर्शा रहा है, उन दो का विशेष समूह जहां पर बनता है ना, वहां पे क्या होता है, समूहवाची विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। भेद बताते हैं, समूह जो विशेषण होता है ना उसका भेद बताया जाता है, उसको डिटेल से बिल्कुल पढ़ाया जाता है, परंतु इस प्रकार से एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया जाता और हमें समझ में नहीं आता। समूहवाचक आ गया, गणनावाचक आ गया, कर्मवाचक आ गया, आवर्तीवाचक आ गया, अच्छे डीप से उसको क्लियर नहीं किया जाता, बीच के अंदर ही उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। संख्यावाच्य, निश्चित संख्यावाच्य, अनिश्चित संख्यावाच्य। संख्यावाच्य में क्या 1 2 3 4 5 7 दे दिया, संख्या निश्चित संख्यावाची हुआ। अब दूसरा प्रकार आता है इसका, चलिए समझते हैं उसको, अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची दोस्तों, हर एक जो है उसको समझना जरूरी है, हर भेद को समझना जरूरी है। दो भेद एक साथ आते हैं, एक जैसा एग्जाम्पल यदि आता है तो उसके अंदर फर्क करना जरूरी है कि किस में कौन सा फर्क है, किस प्रकार से रहेगा दोस्तों। इसका अगला प्रकार आता है अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका मैं एग्जाम्पल ज्यादा कुछ नहीं लूंगा, कुछ दे सकता हूं मैं, कुछ बालक, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द, कुछ है, थोड़ी है, तो इस प्रकार से संख्या को बताएगा। कुछ बालक है, कुछ अनिश्चित है दोस्तों। अनिश्चित जहां पर दिखाता है ना, जहां पर संख्या निश्चित नहीं होती, 10 बालक थे उसमें 10 की संख्या निश्चित थी, इसमें संख्या निश्चित नहीं है, कुछ लगा दी तो अनिश्चित संख्यावाची है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, अगला भेद करते हैं, उसके बाद इसको फिर से समझेंगे, दोनों में अंतर करेंगे, उस टाइम इसको समझेंगे। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। अगला आता है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण को दर्शाएगा दोस्तों। किसको दर्शाएगा, परिमाण को दर्शाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, परिणाम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, परिणाम लिख देते हैं दोस्तों। परिणाम और परिमाण में फर्क होता है दोस्तों। परिणाम किसको कहा जाता है, परिणाम किसी रिजल्ट को कहा जाता है, परिणाम किसी रिजल्ट को कहा जाता है दोस्तों। और परिमाण क्या होता है दोस्तों, किसी की मात्रा होती है, ठीक है। तो हम यही से समझते हैं परिमाणवाचक क्या दर्शाएगा, मात्रा को दर्शाएगा दोस्तों। किसकी मात्रा को दर्शाएगा, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा को दर्शाने वाले शब्द, मात्रा को दर्शाने वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं।
कैसे होगा, संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा को कैसे दर्शाएगा, मात्रा को दर्शाने के लिए कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है, किस आधार पर मात्रा को दर्शाया जाता है दोस्तों, उसको करते हैं आगे। परिमाण में क्या आता है दोस्तों, जैसे कि मान लो मात्रा किसकी होती है दोस्तों, जिसको तोला जा सके, तोला जा सके, जिसको मापा जा सके, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना वो किस बात है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। कई दिनों से तबीयत मेरी थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं आपको क्लासें नहीं दे पाया, और आज कुछ ठीक हूँ पहले की तुलना में, इसलिए आज आपके सामने मैं क्लास से लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, मुझे माफ कर दीजिएगा कई दिनों से आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आपने अपने जीवन में बड़ी गलती कर दी दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको कितनी नई नई चीजें आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। हर प्रकार का जो एग्जाम की तैयारी से संबंधित, किसी भी एग्जाम की तैयारी से संबंधित जो आपका आता है ना पेपर, उसकी तैयारी करवाई जा रही है, चाहे वो साइकोलॉजी है तो वो दे रहे हैं हमारे कुलदीप सर, इसके अलावा मैथ दे रहे हैं, या एसएसटी का जो चल रहा है वो भी अमित सर दे रहे हैं आपको क्लासें। तो बहुत सी क्लासें यहाँ पे चल रही है दोस्तों, फिर भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती होगी ना। मैंने अपनी गलती की माफी आपसे मांग ली दोस्तों। तो आप क्या करोगे दोस्तों, सिर्फ वो लाल बटन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मापा जा सकता है, कैसे मापा जाएगा दोस्तों, 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा थोड़ा सा दूध, 5 लीटर तेल, 2 किलोमीटर दूरी या रास्ता। दोस्तों ये जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। अब इसमें तोलने वाली क्या चीज है दोस्तों, देखिएगा 5 किलो चावल। दोस्तों चावल का हमें वजन कैसे पता चला, 5 किलो, यानी इसको तोला तो पता चला, तोल लिया। मापना, जो कपड़ा था उसको मापा था हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसमें पता चलता है मापने वाले शब्द कौन सा है, तोल इस प्रकार से। अब दोस्तों इसमें भी हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ लिख दिया थोड़ा सा दूध। कैसे मापेंगे थोड़ा सा दूध है, चलिए इसके भी पार्ट करते हैं। जैसे हुआ था ना संख्यावाची के 2 भाग, उसी प्रकार इसके भी 2 भाग है। किसने सिद्ध कर दिया, जो थोड़ा सा दूध लिखा है ना उसने कर दिया गड़बड़, ठीक है। तो यही से इसको समझते हैं कि थोड़ा सा दूध है या फिर 2 लीटर दूध है, किस प्रकार से इसको मापेंगे चलिए देखते हैं। जो परिमाणवाचक शब्द है ना ये भी क्या हुआ, 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से 2 प्रकार में दोस्तों, सबसे पहला जो प्रकार हुआ ना वो हुआ निश्चित परिमाणवाचक। दोस्तों क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों कैसे हुआ, निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित मात्रा का ज्ञान देने वाले शब्द, ज्ञान करवाने वाले शब्द कैसे होंगे, निश्चित परिमाणवाचक शब्द होंगे। जैसे कि 2 लीटर घी। दोस्तों जितने भी तरल पदार्थ होते हैं ना, जितने भी तरल पदार्थ होता है ना दोस्तों, उनको क्या किया जाता है, लीटर के अंदर काउंट किया जाता है। तरल पदार्थ को लीटर के अंदर काउंट किया जाता है दोस्तों, वो किलो में नहीं होते। अनाज जो होता है ना वो किलो में होता है दोस्तों, कुछ किलो अनाज ले सकते, यहाँ पे नहीं लेंगे, निश्चित है
तो उसमें क्या लेंगे, 5 किलो चावल का एग्जाम्पल हमने लिया था, 5 किलोग्राम चावल। दोस्तों ये क्या है, निश्चित है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा कपड़ा, देखिए दोस्तों बहुत सारा कपड़ा है ना, नहीं बहुत सारा तो अनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या आएगा, 10 मीटर कपड़ा, इस प्रकार से लेते हैं दोस्तों। इसमें संख्या निश्चित होगी, 10 मीटर है, 5 किलो है, 2 लीटर है, तो ये किस में आता है दोस्तों, ये आते हैं निश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। निश्चित है, किसी की संख्या को निश्चितता बता रहा है, उसको काउंट किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दूसरा जो भेद आता है, इसका दूसरा जो प्रकार रहता है ना, वो क्या रहता है, अनिश्चित संख्यावाची। क्या रहता है, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाणवाचक। दोस्तों परिमाणवाचक, फर्क करेंगे दोनों के अंदर, क्या होता है अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, कुछ मीटर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, इस प्रकार के शब्द आएंगे दोस्तों। थोड़ा सा, कुछ मीटर कपड़ा। दोस्तों फर्क क्या होगा, यदि दे दिया हमें, मान लो कुछ कपड़ा, कुछ कपड़ा नहीं, थोड़ा देती, थोड़ा सा कपड़ा दोस्तों किस में है, थोड़ा सा कपड़ा, एक कपड़ा है वो थोड़ा सा अंश है जिसका मान लो आधा, जो लगभग में आता है ना, लगभग किसी की मात्रा आती है ना, लगभग में वो इसमें आएगी दोस्तों। लगभग 1 मीटर, मान लो दे दिया कि लगभग 5 किलो, लगभग 5 kg, ठीक है दोस्तों। लगभग में आए ना तो दोस्तों किसमें रहेगा, लगभग यदि आ जाए ना तो ये भी अनुमानित है दोस्तों। लगभग के साथ यदि 5 kg लिख दिया ना तो ये नहीं है निश्चित है दोस्तों, वो भी अनिश्चित है दोस्तों। 5 किलो पूरा नहीं है, या 5 किलो पूरा होता तो हम ये क्यों कहते कि 5 किलो, लगभग 5 किलो, हम ये कहते ना 5 किलो, वजन कितना उसका 5 किलो है, हमने तोल लिया 5 किलो है, तो इसमें 5 किलो लिख रहा था, लगभग क्यों लिखा, लगभग इसीलिए कहा क्योंकि ये अनिश्चित है। पूरा 5 किलो नहीं है, 5 किलो से आधा किलो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या लगाया, लगभग लगाया। ये लगभग किसे कहते हैं, लगभग एक अनुमान को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं, अनुमान को कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है, लगभग 5 kg। यदि लगभग 5 kg लिख दिया आपने, 5 kg देखा और इसको क्या किया, निश्चित कर दिया कि ये निश्चित है। दोस्तों निश्चित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है, अनिश्चित है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे पहले लगभग लगा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक मैंने देखा था, एक समाज निष्ठा को विशेष में समझना था, सर ने एक एग्जांपल दिया था। देखिए थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा यदि आता है ना तो किसमें आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या फर्क रहता है, कहां पे कौन सा आता है, कहां पे कौन सा आता है, ठीक है। थोड़ा कपड़ा, ठीक है, या दे दे थोड़े कपड़े, थोड़े कपड़े, दोनों में फर्क देखिए दोस्तों। थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा का मतलब क्या है, एक कपड़ा है उसका थोड़ा सा भाग, एक कपड़े का थोड़ा सा भाग, ठीक है, क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, संख्या नहीं काउंट की जा सकती। जहां पर काउंटेबल आ जाए ना वहां पे कौन सा आता है, काउंटेबल आ जाए तो संख्यावाची होगा, ठीक है, संख्यावाची होगा, ठीक है। और कौन सा होगा देखिएगा, इसमें क्या है दोस्तों, थोड़ा कपड़ा यानी एक कपड़े का थोड़ा सा भाग है, ठीक है, और उसको क्या किया जा सकता है दोस्तों, मीटर में मापा जा सकता है, मापा तो
या नापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मीटर के अंदर मापा जा सकता है इसको, इसलिए क्या कहा है थोड़ा सा कपड़ा। और जहाँ पे मापना क्या होती है, मात्रा होती है, और मात्रा जहाँ पे आती है ना वहाँ पे परिमाणवाचक होता है। अब थोड़े कपड़े, ठीक है, थोड़े कपड़े, ठीक है, यदि काउंट करेंगे ना निश्चित संख्या इसकी निकल जाएगी, परंतु यहाँ पे थोड़े दिया हुआ है तो अनिश्चित है, परंतु क्या है दोस्तों, संख्या को दर्शा रहा है। थोड़े कपड़े किसमें आएगा, संख्यावाची विशेषण आएगा। और कौन सी संख्यावाची विशेषण है इसमें, थोड़े है तो अनिश्चित संख्यावाची है, अनिश्चित संख्यावाची है। समझ गए दोस्तों, परिमाणवाचक और संख्यावाची में फर्क, थोड़ा कपड़ा थोड़े कपड़े, इसमें क्या दिया, बहुवचन बना दिया। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि थोड़े कपड़े यदि है तो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, इसमें विशेष संख्यावाची रहेगा, इसमें परिमाणवाचक रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने समझा। अब बढ़ते हैं आगे संकेतवाचक विशेषण की ओर। अगला कौन सा आता है हमारा, संकेतवाचक विशेषण आता है दोस्तों। संकेतवाचक विशेषण या इसको कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक या इसी को कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण इसको कहा जाता है दोस्तों। फर्क समझिएगा, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है दोस्तों, यदि लगाना कि वह, देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे दोस्तों। कई बार क्या होता है, जो संज्ञा शब्द होता है ना, संज्ञा, इसके जस्ट पहले, यदि संज्ञा से जस्ट पहले यहाँ पर बीच में कोई शब्द न आए, बीच में कोई और चीज आए, और इससे पहले यहाँ पर क्या लगा हो दोस्तों, स्पेस के बाद यहाँ पे यदि लगा हो सर्वनाम, सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम संज्ञा के जस्ट पहले यदि सर्वनाम नहीं हो तो क्या होता है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण होता है। और यदि संज्ञा है उसके जस्ट साथ में यदि यहाँ पे सर्वनाम लगा होना, संज्ञा सर्वनाम एक साथ आते हैं, जैसे कि वह मोहन, वह मोहन क्या है दोस्तों, सिर्फ सर्वनाम होगा, वह मोहन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, वह मोहन पढ़ रहा है, क्या है दोस्तों, सर्वनाम है, सर्वनाम है। यदि दे दिया मोहन पढ़ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिएगा वह मोहन पढ़ रहा है, सर्वनाम है, सिर्फ सर्वनाम है। यानी कि अब सर्वनामिक विशेषण कहाँ पे होता है दोस्तों, उस चीज को समझिएगा, उस चीज को क्लियर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर हुआ होगा कि यदि संज्ञा से जस्ट पहले आता है सर्वनाम, और एक होता है जिसमें संज्ञा के बीच में कुछ और शब्द दे करके जो दे दिया जाता है, वहां पे क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक इसका करने जा रहे हैं, वो कौन सा है दोस्तों, इसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो रहता है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, जिसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा से बने विशेषण। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम करते हैं ना संज्ञा से बने विशेषण, किस प्रकार से होता है, संज्ञा से बने विशेषण कहाँ पे आता है दोस्तों, पटवार का सिलेबस हमने देखा होगा, उसमें ये दिया होता है संज्ञा से बनने वाले विशेषण। दोस्तों उसमें क्या किया जाता है, संज्ञा से बनने वाले विशेषण पूछा जाता है और विशेषण का पूरा टॉपिक उसमें डाला जाता है। नहीं दोस्तों, सिर्फ यही होता है, जैसे कि क्या आएगा, जयपुर, जयपुर क्या है दोस्तों, एक स्थान का नाम है, स्थान है, और स्थान का नाम क्या होता है दोस्तों, संज्ञा होता है। स्थान का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, हमने कर लिया। अब जयपुर के साथ में क्या जोड़ेंगे,
प्रत्यय लगाएंगे और प्रत्यय लगाने के बाद विशेषण बनाएंगे। कैसे? जयपुर के साथ में ई लगाएंगे, क्या बनेगा? जयपुरी। इसी प्रकार राजस्थान लिखा, राजस्थान स्थान का नाम है, संज्ञा है, राजस्थान के साथ में क्या लगाएंगे? राजस्थानी बनाएंगे इसको, ठीक है। राजस्थानी पहनावा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी पहनावा लिखा तो ये क्या हो गई? ये विशेषण हो गया, ये इसकी विशेषता बता। राजस्थानी पहनावा, पहनावा कैसा है दोस्तों? राजस्थानी है उसका पहनावा, तो राजस्थानी यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? विशेषण हुआ ना। तो ये जो विशेषण बनता है ना, कौन सा बनता है? व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। जोधपुरी ले सकते हैं हम, जोधपुरी जूतियां आती है दोस्तों, जोधपुरी जूतियां, या लेते हैं बीकानेर। बीकानेर के साथ में क्या लगाए दोस्तों? बीकानेरी बनाए, बीकानेरी भुजिया। दोस्तों क्या होता है? बीकानेरी भुजिया मशहूर है दोस्तों, ये इसकी विशेषता है। भुजिया की विशेषता क्या है? भुजिया कहाँ का है? बीकानेर का है, बीकानेरी भुजिया है। तो किस का है दोस्तों? ये आता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण की बहुत सारी गाइडें दी हुई है, व्यक्तिवाचक विशेषण का कहीं जिक्र नहीं किया गया। और व्यक्तिवाचक विशेषण विशेष रूप से, मुख्य रूप से पटवार का एग्जाम और रीट में है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या समझा दोस्तों? ये आज हमने समझा विशेषण का टॉपिक जो हमारा रह रहा था उसको पूरा कंप्लीट किया। तो एक और नई क्लास में मिलते हैं दोस्तों जल्द ही, एक और नई क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। आगे का टॉपिक जो है उसमें क्लियर करेंगे। आप दोस्तों बता दीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि आपने एक बार बोला था मुझे कि मुझे शब्दों को करवाइएगा, जैसे विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा के शब्द है, उर्दू के शब्द है, फारसी शब्द है, या तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। तो अगला जो क्लास है मैं कोशिश करूंगा कि उस क्लास में हम उन शब्दों को क्लियर कर लें। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि टाइम पर तैयार रहना और अपने साथियों को भी बोल देना कि अगली क्लास में हम तद्भव और तत्सम शब्द जो है वो क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।